सूरजगढ़ बाईपास पर आवारा पशु की टक्कर से बाइक सवार कांस्टेबल की हुई मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। आवारा पशु की टक्कर से जबरदस्त हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं बाइक के पीछे बैठा एक अन्य कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक जयवीर आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, जिसकी चिड़ावा में ड्यूटी थी। दोनों कांस्टेबल बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। सूरजगढ़ बाईपास पर अचानक आवारा पशु आने से हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को घायल अवस्था में एम्बुलेंस की मदद से बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कांस्टेबल जयवीर ने दम तोड़ दिया। वहीं कांस्टेबल ओम प्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। मृतक राजवीर झुंझुनू जिले के सुलखनिया गांव के रहने वाला था। वहीं घायल ओम प्रकाश योगी चिड़ावा का ही रहने वाला था। दोनों कांस्टेबल को अवैध शराब की सूचना मिली थी। सूचना पर दोनों मुखबिरी के लिए जा रहे थे। इस दौरान सूरजगढ़ बाईपास पर बाइक के सामने आवारा पशु आ गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां जयवीर ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। परिजन की रिपोर्ट के बाद शव का बीडीके अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कांस्टेबल था आबकारी पुलिस चिड़ावा, वो और कांस्टेबल ओम प्रकाश दोनों मुखबिरी पर गए हुए थे। उस दौरान चिड़ावा में कोई एक्सीडेंट हो गया इनका, मोटरसाइकिल पर थे ये। तो चिड़ावा में हमें बताया गया, पुलिस वालों ने बताया कि इस तरह से वहाँ पर बाईपास पर एक्सीडेंट हो गया चिड़ावा में, मारुति कंपनी के सामने। एक्सीडेंट किससे हुआ, कुछ पता चला? एक्सीडेंट कोई आगे कोई व्हीकल आया या कोई सांड आया। झाझड़ियों की ढाणी में रास्ते की मांग को लेकर मां बेटा एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे धरने पर। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र की झाझड़ियों की ढाणी में घर जाने के लिए रास्ता नहीं होने तथा प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं करने पर मां बेटा एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। पीड़ित दिनेश ने बताया कि 25 वर्षों से खेत में मकान बनाकर रह रहे हैं। घर जाने के लिए यहाँ तक कि आवश्यक सामग्री घर पर पहुँचाने तक के लिए भी रास्ता नहीं है। कई बार रास्ते को लेकर प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मजबूर होकर वो अपनी माता चंद्रकला के साथ धरने पर बैठे हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। पिलानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह को किया गया याद। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आज पिलानी के मुख्य बाजार में शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान खद्दर भोमिया, पुरुषोत्तम चेजारा, रामजी लाल वर्मा, पंकज भोमिया, बजरंग लाल, माड़ू खान, भंवर लाल, विनोद नायक, कृष्ण नायक, विनोद बारी, कृष्ण कुमार, शंकर दहिया, महावीर शर्मा, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर ओजस्वी पारासर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सिंह चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौधरी ने ग्राम पंचायत सोपुरा में शेखपुरा गांव में बने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान जन सहयोग से हुए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। यहां पर वृक्षारोपण तथा शमशान भूमि में टीन सेट लगवाए जाने पर तारीफ की। साथ ही पौधों पर तारबंदी तथा बेंच सीमेंट की व्यवस्था की प्रशंसा की। साथ ही निर्देशित भी किया कि जिन व्यक्तियों ने सहयोग कर ये काम करवाया है उनका नाम वहां पर लिखवाया जाए, ताकि और भी भामाशाह प्रेरित हो। वहीं नरहट के पावड़िया जोहड़ से गोवली सीमा रास्ता दुरुस्तीकरण का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान लेबर के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि रास्ते की चौड़ाई 15 से 16 फुट हो, जबकि वर्तमान में कुछ जगह चौड़ाई 12 से 13 फुट है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान जवाहर चौधरी जी ने भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों का निरीक्षण का प्लान, अचानक उनके औचक निरीक्षण का कार्यक्रम उन्होंने रखा था और उन्होंने जो है ग्राम पंचायत शोपुरा में एक ये जो अमृत सरोवर का कार्य है शेखपुरा गांव में, वहाँ पर उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया। और कार्य के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जन सहयोग से कुछ कार्य वहाँ करवाए गए थे।
अच्छा था, उन्होंने उनकी सराहना की है। और उसके बाद नरड़ गांव में एक पावड़िया जोड़ से गोवड़ी सीमा की तरफ रास्ता दुरुस्तीकरण का कार्य उन्होंने चेक किया और उसमें कार्य जो किया हुआ था वो लेबर का काम उन्होंने अच्छा बताया, सराहना की कि खूब अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन रास्ते की चौड़ाई का उन्होंने ये बता के गए हैं कि रास्ता जो है वो कम से कम गाड़ियाँ आमने सामने से निकल जाएं, तो 15-16 फुट उसकी चौड़ाई जो है करनी है। कहीं कहीं से वो चौड़ाई 12-13 फुट तक थी, तो उसको बढ़ाने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में उनको सही, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने निर्देश दिए, उसके अनुरूप करवाएंगे। घर घर कचरा संग्रहण को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक घर से 10 रुपये लगेगा चार्ज। केंद्र सरकार की योजना स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर पर विधिवत रूप से हो जाएगी। इसको लेकर 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत से पहले ही 2000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभी तक सुल्ताना, सारी और नरहड़ में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सुल्ताना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने अभियान की शुरुआत की थी। चिड़ावा पंचायत समिति विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर एक राज्य सरकार से गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत घर घर कचरा संग्रहण को लेकर यूजर चार्ज प्रत्येक घर, दुकान एवं मैरिज हॉल तथा अस्पताल के लिए लागू किए गए हैं। इनमें प्रत्येक घर से 10 रुपये तथा दुकानों से 150 रुपये, वहीं अस्पताल से 500 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। वहीं मैरिज हॉल से उनकी साइज के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार की इस अधिसूचना में चार्ज को कम करने की सहूलियत भी दी गई है। ये कार्य जन सहभागिता से होंगे। अभी 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होनी है, मुख्य रूप से तो ग्राम सभा के माध्यम से ही जागरूकता करेंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ गांवों में जिनकी आबादी 2000 से ज़्यादा है, उन गांवों में ये घर घर कचरा संग्रहण का कार्य पहले शुरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने सुल्ताना में आकर के शुरू करवाया था, आज सारी में कराया है, नरड़ में हमने करवाया है। इसी तरह से और जो भी 2000 से ज़्यादा आबादी के गांव हैं, उनमें सब में ये घर घर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू करवाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में इसमें एक राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है कि क्योंकि इसमें बजट पंचायतों के पास पर्याप्त नहीं होता है घर घर कचरा संग्रहण के लिए, तो 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में एजेंडे में शामिल किया गया है कि यूजर चार्ज जो है वो जो ग्रामवासी हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो दुकानदार हैं, होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, अन्य संस्थान हैं, उन सब से एक यूजर चार्ज जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है उसके अनुरूप, या अगर वो ज़्यादा लगे तो पंचायत उसको कम भी कर सकती है, तो वो शुरुआत की जाए ताकि इसमें घर घर कचरा संग्रहण का जो अभियान है और विशेष सफाई का अभियान है, इसमें बजट की कोई कमी नहीं रहे और जन सहभागिता से गांव में सफाई का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। मिनिमम कितना आदेश पारित किया है, मिनिमम कितना होगा? उसमें न्यूनतम सरकार ने जो तय किया है उसमें है कि एक घर से 10